नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफरेंसेस टैब के बारे में। इस वीडियो में हम रेफरेंसेस टैब को पूरा कंप्लीट बताएंगे और आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में प्रैक्टिस जरूर से करें। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप दिए गए होते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप होता है टेबल ऑफ कंटेंट का, फिर दूसरा ग्रुप है फुटनोट्स, फिर है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इसके बाद से कैप्शन और इसके बाद से इंडेक्स, और लास्ट में आपको मिलता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज का ऑप्शन। तो आइए सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट को सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हेडिंग सहित पैराग्राफ टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग सहित पैराग्राफ टाइप करने के लिए क्या करेंगे, यानी जो रैंड फंक्शन होता है उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ हेडिंग बनानी होगी। तो हेडिंग बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ड टाइप करना है कंप्यूटर और लिख देते हैं माउस, प्रिंटर, सीपीयू, एएलयू, मॉनिटर। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे टाइप करने हैं और इसको हेडिंग में चेंज करना है। तो हेडिंग में चेंज करने के लिए इन सबको सेलेक्ट करके रखेंगे और हेडिंग वन की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल ऑल्ट और वन, जैसे आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट थे और वो यहाँ पे हेडिंग में चेंज हो चुके हैं। अब इसमें कुछ पैराग्राफ टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल रैंड का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इक्वल रैंड फंक्शन का यूज करेंगे और हमको एक पैराग्राफ चाहिए जिसमें हमको 4 लाइनें चाहिए। तो इस तरह से हमने टाइप किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टाइप हो चुका है। और इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ जे बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जस्टिफाई हो चुका है। और इसी को करेंगे कॉपी और यहाँ पे माउस के हेडिंग में भी पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसी तरह से यहाँ पे प्रिंटर में भी पेस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रैंडम यानी एक पैराग्राफ यहाँ पे डेमो के लिए आपको डिजाइन कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हेडिंग सहित पैराग्राफ टाइप कर लिया और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेबल ऑफ कंटेंट, तो आइए इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको स्पेस को खाली करना होगा, यानी पेज ब्रेक करना होगा। तो पेज ब्रेक करने के लिए आपको कर्सर को होम लाइन पे रखना है। होम लाइन पे रखने के बाद से आपको कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेज ब्रेक हो चुका है, यानी जो पहला पेज है वो खाली हो चुका है। और फर्स्ट पेज में कर्सर को रखना है और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप वहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंटेंट का एक ऑप्शन है और यहाँ पे दिया टेबल ऑफ कंटेंट, फिर दिया टेबल ऑफ कंटेंट। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करना चाहते होंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और ये मैनुअल के लिए तो हम यहाँ पे क्लिक करना है ऑटोमेटिक टेबल, जो 2 ऑप्शन दिया है टेबल ऑफ कंटेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट जो है इंसर्ट हो चुका है। जो भी हमारी हेडिंग्स थी उस वो किस किस पेज पे है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस भी हेडिंग को आपको रीड करना होगा आप आसानी से रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो जैसे हम कर्सर ले आ रहे हैं मॉनिटर पे तो आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे लिख रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो मॉनिटर का पैराग्राफ था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से हमको फर्स्ट पेज पे जाना होगा। तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अगर हम मान लीजिए आपको सीपीयू को रीड करना है तो यहाँ से कंट्रोल के साथ जैसे सीपीयू पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख पाएंगे कि कर्सर जो है सीपीयू वाले पैराग्राफ को हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपडेट टेबल करके, तो इस ऑप्शन का यूज क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मॉनिटर तक हेडिंग बनाइए। अगर मान लीजिए और हेडिंग इसमें हमको इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमने एक हेडिंग बनाया रैम मेमोरी करके और इसको हेडिंग में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल अल्ट 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं तो वही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस रैम मेमोरी को हमको क्या करना है, वहाँ पे अपडेट करना है। कहाँ पे अपडेट करना है, तो यहाँ पे जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बना रखा है उसमें इस हेडिंग को जो हमने बनाया था उसको यहाँ पे अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कर्सर रख लेना है और अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
इस बॉक्स से आपको अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो रैम मेमोरी के नाम से हमने हेडिंग बनाई थी, जो पैराग्राफ लिखा था, वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं। यदि आपको टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव करना होगा यानी डिलीट करना होगा तो आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इजीली आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है डिलीट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट हो चुका है। आगे जो ऑप्शन इसमें मिलता है फुट नोट है। आइए फुट नोट का काम क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फुट नोट और इन नोट होता क्या है। तो फुट नोट इन नोट एक ऐसा फीचर है एमएस वर्ड के तरफ से। यदि आप पैराग्राफ में जैसे यहाँ पे हेडिंग हमने बना रखी है और इस हेडिंग से रिलेटेड कोई आवश्यक जानकारी इसमें लिखना छूट गया हो या फिर लिखना चाहते हो और इसमें हमको दिखाना नहीं है, प्रेजेंट नहीं कराना होता है, उसको कहीं अलग से लिखना होता है, तो उसके लिए हम फुट नोट या फिर इन नोट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसका यूज़ कैसे करते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्सर वहाँ पे रखना होगा जहाँ पे आपको फुट नोट इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे फुट नोट इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उसी पेज के नीचे में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका कर्सर ऑटोमेटिक शो होगा। आपको क्या करना है, उस वर्ड से रिलेटेड जो भी कमेंट या फिर जो भी आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देनी होगी, आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया कंप्यूटर इज अ मशीन। इस तरह से हमने लिखा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर जब लेके आएंगे इस सेटिंग के पास में तो जो हमने फुट नोट में जानकारी दी थी वो यहाँ पे हाईलाइट होगी यानी डिस्प्ले होगी। आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हम यहाँ पे कर्सर लेके आ रहे हैं तो वो जो जानकारी हमने फुट नोट में इंसर्ट की है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी देते हैं। तो देने के लिए आपको क्या करना है, कर्सर को रखना होगा यहाँ पे और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करना है, या फिर इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट कंट्रोल एफ। आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो आइए शॉर्टकट प्रेस करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल एफ। जैसे प्रेस करेंगे ऑल्ट कंट्रोल एफ तो आप देख पाएंगे कि फुट नोट जो है दूसरा इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि माउस से रिलेटेड यहाँ पे हमको कुछ इंसर्ट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे और लिख देते हैं माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब जो है हम यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे माउस के पास में तो आप देख पाएंगे कि जो हमने वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे शो रहा है। तो इस तरह से आप फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इंड नोट के बारे में। तो इंड नोट ऑप्शन क्या होता है तो आइए देखते हैं। जैसे फुट नोट इंसर्ट कर रहे हैं उसी तरह से इंड नोट भी होता है, मगर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है वही हम जानेंगे। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे कर्सर रखेंगे, प्रिंटर के पास में हमने रखा है और इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आपका कर्सर है वो उस पेज में नहीं हो शो होकर के डॉक्यूमेंट के जो लास्ट वाला पेज है वहाँ पे शो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंटर से रिलेटेड हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इस तरह से हमने लिखा। यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि यहाँ पे ए रहेगा या फिर एन रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब जैसे कि हम प्रिंटर के पास कर्सर लेके आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंड नोट जो है शो रहा है। अब इंड नोट और फुट नोट में अंतर क्या आपको मिला तो आइए देख लेते हैं अंतर क्या है। जैसे हमने जब फुट नोट इंसर्ट किया तो ये जो है यहाँ पे अंक में शो रहा है, और जो हमने इंड नोट इंसर्ट किया तो ये जो है रोमन में शो रहा है। एक तो पहला ये अंतर है। और जब हमने फुट नोट इंसर्ट किया था तो ये उसी पेज के अंत में यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, और जब हमने इंड नोट इंसर्ट किया तो ये जो है डॉक्यूमेंट के जो लास्ट पेज है उसमें जाके यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये मेजर से अब मतलब इसमें जो अंतर है वो यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन में, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आगे ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे दिया नेक्स्ट फुट नोट। तो जैसे मतलब आप इस फुट नोट पे हैं इस जगह पे और हमको दूसरे पे जाना होगा तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि दूसरे में आ गया। इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको प्रीवियस यानी पीछे जाना है नोट फुट नोट पे को फाइंड करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जा सकते हैं, इसके लिए होता है। अब नेक्स्ट इन नोट पे क्लिक किया तो वहाँ से नेक्स्ट इन नोट पे आ गए। तो हमने एक ही इन नोट दिया था और अब हम यहाँ पे सीपीयू के पास और एक इन नोट देते हैं, ठीक है। मगर हमको क्या करना है, यहाँ पे जो इस नंबर दिख रहा है उसके जगह पे हम सिंबल्स का यूज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना होगा, यानी फुट नोट और इन नोट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन होगा और हम इंड नोट दे रहे हैं। तो जैसे देखिए इंड नोट सेलेक्ट है तो यहाँ पे लिख रहा है ना इंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है। और जैसे फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉटम ऑफ पेज यानी उसी पेज के नीचे लगता है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सिंबल का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से कस्टम मार्क दे सकते हैं यानी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी सिंबल चूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमको सीपीयू से रिलेटेड देना है तो हम यहाँ पे डॉटेड रख लेते हैं या फिर यहाँ से हार्ड ले लेते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब सीपीयू से रिलेटेड यहाँ पे जो भी जानकारी देनी होगी तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और सीपीयू क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का, तो लिख देते हैं सीपीयू इज ब्रेन, BRAIN, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह से हमने लिखा, ठीक है। अब जब सीपीयू के पास हम कर्सर लेके जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने इंड नोट दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से फुट नोट या फिर इंड नोट दे सकते हैं। और हमने यहाँ पे सिंबल्स का यूज किया है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंबल शो रहा है। आगे ऑप्शन इसमें मिलता है शो नोट्स का, तो आप जो भी फुट नोट या फिर इंड नोट को देखना होगा यानी उसके एरिया को हाईलाइट करना होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो शो नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा शो नोट्स करके, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो यहाँ पे दिया है व्यू फुट नोट एरिया, फुट नोट एरिया देखना होगा तो ओके पे क्लिक करेंगे तो फुट नोट एरिया यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको एंड नोट एरिया देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे व्यू एंड नोट एरिया पे और ओके पे क्लिक करेंगे तो एंड नोट एरिया जो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से फुट नोट या फिर एंड नोट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे ऑप्शन मिलता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। इस ऑप्शन का यूज क्या है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंसर्ट साइटेशन का और इसका यूज क्या होता है तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट पेज खाली है यहाँ पे साइटेशन यूज करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट या फिर पोएट्री या फिर पोएम या फिर स्टोरी लिख रहे हो यानी उससे संबंधित आप बुक लिख रहे हो और उस बुक की जो लेखक का नाम है या फिर उसका जो टाइटल है और वो कब पब्लिश किया गया है और किस प्रकाशन से लिया गया है, तो वो सारी जानकारी अगर आपको देनी होगी तो आप साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के जरिए दे सकते हैं। कैसे देना है, आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ये इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड ए न्यू सोर्स का। जैसे कि मान लीजिए हम एक बुक लिख रहे हैं और बुक से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस हमको ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सोर्स में यहाँ पे बुक सेलेक्टेड है। आप इसमें और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें दिया बुक सेक्शन और जनरल आर्टिकल। यदि आप कोई आर्टिकल लिख रहे होंगे तो यहाँ से आर्टिकल पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसमें रिपोर्ट है और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बुक सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है, ठीक है। तो ऑथर नेम में जो लेखक का नाम होगा, जो भी बुक के लेखक होंगे उनका यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में हमने अपना ही यहाँ पे नाम टाइप किया, ठीक है। एग्जाम्पल में टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया है कोऑपरेट ऑथर, यानी मान लीजिए ऑथर नहीं है, सहयोगी ऑथर है यानी सहयोगी लेखक है, उसका नाम रखना होगा तो आप यहाँ पे वो रख सकते हैं, यानी दोनों में से एक ही रखना होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा अपना नाम, यहाँ पे टाइटल दे देंगे बुक का। तो हमने टाइप किया है यानी एक बुक प्रकाशित करने वाले हैं, उस बुक का यहाँ पे टाइटल देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया यम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इस तरह से हमने एक बुक का नाम लिखा, ठीक है। और उसको कब यानी किस वर्ष में पब्लिश किया जा रहा है तो यहाँ पे ईयर डाल देते हैं, मान लीजिए 2025 में। और सीरीज हमने डाला अपना यहाँ पे मऊ, और पब्लिशर का नाम है यानी जो लेखक यानी जो प्रकाशन है यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया आर्यस, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दी उस बुक से रिलेटेड। और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो इंसर्ट होगा वो सिर्फ मेरे यानी जो हमने ऑथर नेम दिया था और जो उसमें ईयर डाला था वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। मगर हमको पूरा बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कराना होगा तो उसको कैसे इंसर्ट करेंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मैनेज सोर्स का, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ना बिब्लियोग्राफी का, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है बिब्लियोग्राफी और एक है रेफरेंसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमने जानकारी दी थी जैसे ऑथर का नाम, ईयर और जो बुक है और जो यानी वो बुक कहाँ से पब्लिश की जा रही है और प्रकाशन कौन है, तो जो भी हमने उसमें जानकारी दी थी तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा।
और इसके जो तरीके हैं, मतलब इसका जो स्टाइल है, इसको चेंज करना होगा तो यहाँ से APA स्टाइल है, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टाइल मिलते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इटैलिक में हो गया, और इसी तरह से इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए जो ये फर्स्ट नेम है बोल्ड हो गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे इसमें स्टाइल मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से चेंज करके अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। और आगे ऑप्शन इसमें दिया मैनेज सोर्स का। यदि आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप मैनेज सोर्स का यूज करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने जो अभी इंसर्ट किया था वो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिट करना होगा तो एडिट कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना होगा तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे पब्लिशर का नाम जो है स्मॉल लेटर में, इसको हमको कैपिटल करना है तो हम पे लिख दिया RS कैपिटल लेटर में। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, द सोर्स एग्जिट मास्टर करंट डॉक्यूमेंट, और यस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और क्लोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अभी इसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, और जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमने RS स्मॉल लेटर में लिखा था वो यहाँ पे कैपिटल हो चुका है। तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। यदि आपको अभी मैंने बताया आपको स्टाइल चेंज करने के लिए, तो स्टाइल चेंज करना होगा तो यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये फीचर आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं कैप्शन की तरफ। जो कैप्शन ग्रुप है इसका यूज क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं इन एडिंग के पास में, और यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन मिलता है। और इंसर्ट कैप्शन के यूज क्या है, तो जैसे हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कर रहे होते हैं और उस इमेज के नीचे फिगर नंबर हमको दिखाना होता है या फिर उस फिगर का नाम देना होता है, तो उसके लिए इंसर्ट कैप्शंस का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि एडिंग है कंप्यूटर, और कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे हमको इमेज चाहिए, तो सबसे पहले इमेज इंसर्ट करेंगे। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट करना होगा और यहाँ से पिक्चर टूल्स पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से दिस डिवाइस का यूज करेंगे या फिर ऑनलाइन पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर का इमेज सर्च किया, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, और यहाँ से कोई भी यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से इंसर्ट किया, यहाँ पे पिक्चर हमारा इंसर्ट हो चुका है। और पिक्चर को जो इन फ्रंट रखेंगे, या फिर इस पिक्चर को रखने का आपको स्टाइल मैंने बताया था। आपको क्या करना है, रेप टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से इसको आप स्क्वायर में रख सकते हैं। स्क्वायर एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब इस पिक्चर को हम यहाँ पे फिक्स करने वाला है और थोड़ा सा साइज यहाँ पे बड़ी कर देते हैं, ठीक है, इस जगह पे हमने रख दिया। इसी तरह से हम एक दूसरा इमेज इंसर्ट करेंगे माउस से रिलेटेड, यानी माउस का, ठीक है, तो माउस का इमेज इंसर्ट करते हैं। जैसे हम पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं माउस, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर, नहीं तो माउस का मतलब चूहा भी होता है, तो चूहा का इमेज आ जाएगा, ठीक है, तो माउस लिख लिया और यहाँ से कोई भी इमेज यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इंसर्ट किया और इसकी साइज को हम थोड़ी सी छोटी रखेंगे, ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको भी स्क्वायर रख देना है, ठीक है। अब इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे फिक्स करते हैं, ठीक है, और छोटा कर लेते हैं और अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने दो इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से प्रिंटर भी, यानी एक और इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे क्लिक किया, ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक कर लिया, और प्रिंटर का हमको इमेज चाहिए तो यहाँ पे प्रिंटर सर्च कर लेंगे और कोई प्रिंटर का यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। इस तरह से इसकी भी इमेज को यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर पे क्लिक करना है और इसको छोटा कर देना है, ठीक है, और छोटा कर लेंगे तो आप कहीं पे भी इसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं, ये बेटर होगा आपके लिए। प्रिंटर की जो इमेज है वो यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीन यहाँ पे इमेज कुछ इस तरह से इंसर्ट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, कैप्शन देना है। तो कैप्शन देने के लिए आपको क्या करना होगा, रेफरेंस में जाना है और ये जो इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है इसका यूज करना है। तो जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट कैप्शन नहीं सिर्फ हाईलाइट होगा, सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो इस पे क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शन पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफॉल्ट में फिगर 1 लिखा होता है, और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फिगर 1 लिखा आ रहा है, ठीक है। इसको कंट्रोल ई करके सेंटर में कर सकते हैं और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि फिगर 1 यहाँ पे कैप्शन में इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे देते हैं, अब यहाँ पे फिगर 2 दिखाई देना चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फिगर 2 ऑटोमेटिक लिख रहा है, और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिगर 2 आ चुका है। कंट्रोल ई कर देते हैं सेंटर में। इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट का ये दूसरा फिगर है।
यहाँ पे तीसरे फिगर का कैप्शन देना है तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपको नाम लिखना होगा तो नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये जो जिस चीज़ का इमेज है यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिगर 3 प्रिंटर है, तो ओके पे क्लिक करेंगे लिख करके और कंट्रोल कर देंगे तो सेंटर में हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से आप कैप्शन दे सकते हैं। आई होप कि एक कैप्शन वाली जो जानकारी है आपको समझ में आई होगी। और जो अब बताने जा रहा हूँ यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस ऑप्शन का यूज क्या है, तो आइए देखते हैं। यदि मान लीजिए आपने जो भी कैप्शंस दिए हैं इमेज में, ठीक है, और उसी का आपको टेबल बनाना होगा, यानी जिस भी इमेज पे आप क्लिक करें, यानी उसका जो भी कैप्शन हो उस पे आप क्लिक करें तो उस फिगर तक आप आसानी से पहुंच जाए। तो ये बहुत अच्छा फीचर होगा। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। आपको करना क्या है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो जितने फिगर हमने इंसर्ट किए थे वो किस पेज पे है, तो यहाँ पे नंबर भी लिख दिया है, और जितने फिगर हमने इंसर्ट किए थे तो उसका कैप्शन का नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो फिगर 1 है, फिर फिगर 2 है, फिगर 3 हमने 3 इंसर्ट किए थे तो तीन तीन दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए प्रिंटर पे हमको जाना है तो कंट्रोल के साथ जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इस सेलेक्टेड होगा, ठीक है। जिस तरह से आप इंसर्ट कैप्शन का यूज करके यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपडेट टेबल का, तो यहाँ पे और एक इमेज हम इंसर्ट करने वाला है तो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमको जो इमेज चाहिए और सीपीयू का चाहिए, ठीक है। तो सीपीयू का इमेज यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू और सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सीपीयू के बहुत सारे इमेज आ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब इसके बाद से इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे और इसकी साइज जो है छोटी कर देंगे, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे फिक्स करना है सीपीयू के पास में। सीपीयू एडिंग हमारे यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पे फ्रंट पे रखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बड़ा करके रख देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका कैप्शन देना है तो इस पर क्लिक करते हैं और हम रेफरेंस पे गए और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। फिगर 4 और इसका जो भी नाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे नाम दे दिया CPU, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फिगर 4 में CPU लिखा आ रहा है, ठीक है। और इसको डाउन यानी नीचे दिखाना है और जगह कम होने की वजह से ये ऊपर फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं ऐसे कुछ इस तरह से। तो अभी आपको क्या करना है, अपडेट टेबल ऑफ फिगर का यूज करना है। तो ये कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे कर्सर रखना होगा इस जगह पे और जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फिगर 4 में जो सीपीयू हमने ऐड किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसको फॉलो कर पाएंगे, यानी इस लिंक तक आ जाएंगे। आगे ऑप्शन मिलता है क्रॉस रेफरेंस का, और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो फर्स्ट हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, यानी जो पहले पेज में लिख रखा है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक पेज ब्रेक करेंगे, यानी जो पहला पेज है वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस के लिए एक खाली पेज इंसर्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे ब्लैंक्स होगा और यहाँ पे हेडिंग का फॉर्मेट है तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद से अब आ जाते हैं मेलिंग में और यहाँ पे सॉरी रेफरेंस में आएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है क्रॉस रेफरेंस का इस पे क्लिक करेंगे। तो इससे होता क्या है, जो भी हमने हेडिंग बना रखी है उसको यहाँ से क्रॉस रेफरेंस के जरिए इंसर्ट कर सकते हैं। तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे, जो भी हेडिंग है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो जैसे कंप्यूटर है, माउस है, प्रिंटर है, तो इन सबको बारी बारी से इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इस तरह से माउस पे क्लिक किया इंसर्ट किया, प्रिंटर पे क्लिक किया इंसर्ट, सीपीयू है फिर यहाँ से इंसर्ट कर दिया, इसी तरह से ALU है यहाँ से इंसर्ट किया। बारी बारी से आपको क्या करना है, इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो जैसे आपने टेबल ऑफ फिगर बनाया था और टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था उसी के जैसा ये भी एक फीचर होता है क्रॉस रेफरेंस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप हेडिंग को एक ही स्थान पे दिखा सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे या फिर एंटर प्रेस करके इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे रखना है कर्सर, इन सबको यहाँ से अलग अलग कर देना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे कर्सर रखेंगे जो भी वर्ड होंगे तो यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं, यहाँ पे भी एंटर कर देते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, तो आप जिस भी हेडिंग पे जाना चाहते होंगे तो आप इससे भी आसानी से जा सकते हैं, जो क्रॉस रेफरेंस का ये फीचर है इसके द्वारा भी। जैसे मान लीजिए हमको मॉनिटर स्क्रीन पे मॉनिटर के हेडिंग पे जाना है, तो ऐसे कंट्रोल के साथ जैसे ही मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कर्सर शो है। तो इस ऑप्शन का यूज आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं और
आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत काम के फीचर हैं, ठीक है। आप इसको जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे ऑप्शन इसमें दिया है इंडेंट का। इस ऑप्शन का यूज क्या है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है मार्क एंट्री करके। तो इसके यूज क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमने फुट नोट और एंड नोट इंसर्ट किया है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करने के लिए जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं या तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए या फिर नीचे में जो लिखा गया है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नहीं डिलीट हो रहा है, तो आपको करना क्या होगा, यहीं से डिलीट करना होगा। जो ये 2 लिखा गया ना इसको डिलीट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डिलीट हो गया। इस तरह से यहाँ पे भी लगा हुआ है तो ये डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम खाली रखते हैं क्योंकि हमको नीचे में यानी इस पेज में नीचे ही मार्क एंट्री करनी है। अब मार्क एंट्री होता है क्या है, तो जैसे जो हमने इस डॉक्यूमेंट में कोई स्पेशल जो वर्ड होंगे यानी विशेष जो शब्द होते हैं उसी को मार्क एंट्री कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वीडियो जो वर्ड लिखा गया है इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क एंट्री में ऐड करेंगे। कैसे करना है, आपको यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करना होगा और मार्क एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से और भी यहाँ पे इसमें कुछ बोल्ड या फिर इटैलिक करना होगा तो आप कर सकते हैं। बस मार्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से ऐड होगा और आपको क्लोज कर लेना है, ठीक है। और जैसे क्लोज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ का सिंबल यानी ये जो मार्क का सिंबल है इस हो जाता है, तो इसको क्लोज करना है। इसको बंद करने के लिए आप आएंगे होम में और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पैराग्राफ्स में ये ऑप्शन दिया ना पैराग्राफ सिंबल करके, शो एंड हाइड के नाम से, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि ये जो वीडियो शब्द था वो मार्क हुआ है, मतलब उसमें ऐड हो चुका है। और यहाँ पे जो सिंबल्स हो रहे थे उसको हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक वर्ड यहाँ से ले लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको हमको ऐड करना है। तो मार्क एंट्री में जाएंगे और इस तरह से ये आ गया, यहाँ से मार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्लोज करते हैं। क्लोज किए तो यहाँ पे फिर से वो सिंबल आ रहा है, तो शॉर्टकट बना लेंगे उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ होम बटन प्रेस करेंगे, ऑल्ट एच, ठीक है, ऑल्ट एच। और यहाँ पे देखिए शो रहा होगा 8, ठीक है। यहाँ पे क्या शो रहा है 8, तो यहाँ से 8 प्रेस करेंगे, ऑल्ट एच 8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो जो ऑप्शन था वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वीडियो को ऐड किया और यहाँ पे कम्प्लीमेंट लिखा था, कम्प्लीमेंट करके जो दिया है ये वर्ड और इसको हमने दोनों को मार्क एंट्री में ऐड किया है। इसी तरह से और भी कोई वर्ड को ऐड कर लेते हैं। अब हमको मान लीजिए इस वर्ड को ऐड करते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से गए रेफरेंस में और मार्क एंट्री पे क्लिक किया, ठीक है। और इस डिजाइन वर्ड को भी हम यहाँ पे मार्क कर दिए और क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब जो ये पैराग्राफ के सिंबल्स हो रहे हैं इन सबको हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने के लिए क्या करना है, शॉर्टकट बताएं, ऑल्ट के साथ एच बटन प्रेस करेंगे और ऐड बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ऐड। तो आप देख पाएंगे कि ऐड हट चुका है और रेफरेंस पे आ जाता है। अब यहाँ पे हमने जो जो ऐड किया था उसी को यहाँ पे इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो उसी ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है, यानी जो इसमें स्पेशल वर्ड होता है यानी जो जिनके बारे में हमको कुछ जानकारी ना पता हो तो उसको हम यहाँ पे मार्क करा सकते हैं। तो हमको अब क्या करना है, इसमें इंसर्ट करके लेके आना है। तो इंसर्ट इंडेक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा और आपको कुछ करना नहीं है, बस ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो भी हमने वर्ड इंसर्ट किया था जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेज जो है बच चुका था, तो ये दूसरे पेज में यहाँ पे आ चुका है। कम्प्लीमेंट था और यहाँ पे वीडियोस था और डिजाइन था जो हमने इंसर्ट किया था, तो वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्क एंट्री का यूज कर सकते हैं। यदि आपको इसको देखना होगा तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं और ऐसे इसमें शो नहीं होता है, बस इस पेज में यानी यहाँ पे लिखा है ना डिजाइन 1 और कम्प्लीमेंट 1 वीडियो 1, मतलब ये क्या बता रहा है कि ये फर्स्ट पेज में है, ये वर्ड जो है फर्स्ट पेज में था तो ये दिखाई दे रहा है। इसी तरह से और इसमें अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा वर्ड ऐड करना चाहते हो यानी प्रोफेशनली शब्द जो लिखा गया है यहाँ पे इसको हम मार्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको मार्क एंट्री में ऐड किया, ठीक है। जब इस पे क्लिक किया तो ये बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ से मार्क कर दिया और फिर से क्लोज कर लिया, ठीक है। और इसके बाद से इसको हटाएंगे, जो यहाँ पे ये आइकन जो सिंबल्स हो रहे हैं इसको हटाना है। तो ऑल्ट के साथ एच बटन प्रेस करेंगे और ऐड, ऑल्ट एच ऐड जैसे प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। और हमने ये ऐड किया था, ठीक है, उसको अब अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए क्या करना है, रेफरेंस में आएंगे और यहाँ पे आएंगे, इन सबको सेलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये अपडेट इंडेक्स करके एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमने प्रोफेशनली शब्द ऐड किया था
वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्क एंट्री का यूज करके आप यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसको अलग कर सकते हैं। अथॉरिटीज है, इस ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मार्क साइटेशन का, यानी इसमें हमको क्या करना है, जो भी हेडिंग यहाँ पे हमने बना रखी है उसको इस साइटेशन में ऐड करना है। तो कैसे करना होता है तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हेडिंग है सीपीयू है, एलयू है, मेमोरी है, रैम है, रोम है, फिर यहाँ पे देखिए पेन है, पेंसिल है, कॉपी है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने यहाँ पे हेडिंग पैराग्राफ में टाइप कर रखी है और इसको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्क साइटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आपको कैटेगरी डिफाइन करना है। तो जैसे यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें कोई कंप्यूटर का या फिर कोई स्टेशनरी का यहाँ पे कैटेगरी नहीं डिफाइन किया गया है। तो इसको हमको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो इसमें से कोई भी आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 नंबर सेलेक्ट किया और कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट कैटेगरी एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा और रिप्लेस विथ में आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर और कंप्यूटर लिखने के बाद से यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर की कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह से और एक डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई दूसरे नंबर को यहाँ से चेंज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 9 नंबर जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया और कैटेगरी पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको रिप्लेस करना है इसको। हम यहाँ पे STATIONARY यानी स्टेशनरी से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमने 2 कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब हम करते हैं अभी क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के बाद से अब क्या करना है, जैसे सीपीयू है इसको ऐड करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू आएगा। अब 21 चीज से रिलेटेड है तो इसको मार्क करना है। तो इस सीपीयू जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यहाँ पे आ गया है और यहाँ से मार्क पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ऐड हो चुका है। इसी तरह से अब दूसरा ऐड करेंगे। अब हमने एलयू को सिलेक्ट किया और फिर मार्क साइटेशन पे क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे स्टेशनरी आ रहा है, इसको हमको चेंज करके क्या करना है, कंप्यूटर पे क्लिक करना होगा क्योंकि ये कंप्यूटर का है। यहाँ से इसको मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क हो जाएगा और यहाँ से क्लोज कर लेंगे। इसी तरह से मेमोरी को कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से सबको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्क पे बस क्लिक कर देते हैं और क्लोज करते हैं। इसी तरह से फिर रैम को सिलेक्ट करेंगे और रोम को। तो रैम सेलेक्ट किया और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। तो एक बार में केवल एक हो पाएगा। देखिए एक बार में केवल यहाँ पे एक ही हो रहा है क्योंकि जैसे दोनों को सिलेक्ट किया तो ये ऑप्शन क्या हो गया है, हाईलाइट से हट गया है। ठीक है, अनहाईलाइट हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, एक एक सिंगल सिंगल करके करना होगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर मार्क साइटेशन पे क्लिक किया और रैम सेलेक्ट है, यहाँ पे कैटेगरी हमारी सिलेक्ट है, मार्क पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये भी ऐड हो गया। इसी तरह से रोम को भी कर लेते हैं। तो रोम को भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क पे क्लिक करेंगे, क्लोज। और फिर अब हमको इस हेडिंग को करनी है पेन को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मार्क साइटेशन में आएंगे। अब इसकी जो कैटेगरी हमको चेंज करनी है, इसकी कैटेगरी क्या रखनी है, यहाँ पे स्टेशनरी, और यहाँ से मार्क पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से क्लोज। इसी तरह से पेंसिल सेलेक्ट कर लेता है और फिर मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेशनरी सेलेक्ट है, इसको भी मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से बारी बारी से आपको थोड़ा सा इसमें मैनुअल जो है करना पड़ेगा। पेंसिल हो चुका है, कॉपी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जाएंगे, स्टेशनरी सेलेक्ट है और यहाँ से मार्क और यहाँ से क्लोज। इसी तरह से पेपर को सिलेक्ट करते हैं, मार्क साइटेशन पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको मार्क किया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया है। तो इसका यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग अगर डिफरेंट जगह पर होगी, ठीक है, तो उसको अगर आपको मैनुअल करना होगा तो आप यहाँ से इस तरह से इजिली कर सकते हैं। तो हमने सभी इसमें सिचुएशन में जो है ऐड कर दिया है। अब इसको यूज कैसे करना है, यानी देखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे कराना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका यूज क्या होता है, तो अब यहाँ पे जान लेते हैं। इसका यूज जो है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है और जो भी एडिंग जिस पेज पे होती है तो उसका वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है, यानी एडिंग का नंबर जो है दिखाई देता है कि किस पेज पे कौन सी एडिंग है। उसी तरह से इसका भी यूज है और इसमें मैनुअली हम कर सकते हैं। तो आइए अब इसमें जो ये दिख रहा है शो एंड हाइड के ऑप्शंस, तो इसको पहले हटाते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट बताया था आपको, शॉर्टकट प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ एच,
तो यहाँ से होम में आ जाएंगे और कीबोर्ड से फिर एट बटन प्रेस करेंगे, ऑल्ट H8। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा ब्लैंक हो चुका है, यानी जो टैग्स दिख रहे थे वो हट चुके हैं, यानी जो भी सिंबल्स था, ये सो एंड हाइट का सिंबल होता है, इसको पैराग्राफ सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अब हट चुका है, ठीक है। अब हटाने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर हमने रखा है और हमको अब जाना है फिर से रेफरेंस में और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। पे क्या दिया है, कैटेगरी में आल दिया है और अलग अलग ग्रुप्स दिए हैं। तो हमने जो ऐड किया था उसको सिर्फ लेके आएंगे, ठीक है। हमने कंप्यूटर का लेके आना है तो कंप्यूटर पे क्लिक किया और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहा है, डू यू वांट रिप्लेस सिलेक्शन कैटेगरी टेबल ऑथराइज, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नो। नो पे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि जो भी हमने कंप्यूटर में ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह से फिर से हमने इस पे क्लिक किया। अब हमको क्या करना है, दूसरे यानी स्टेशनरी का ऐड करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और अभी ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे स्टेशनरी का अलग आ गया है, ठीक है। और जिस भी पेज पे जो भी हेडिंग्स होंगी तो उन सब का यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करके जा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ मैनुअली इसको दिखा सकते हैं, दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अपडेट का। तो अगर मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा हेडिंग बनाई, जिसे हम एक और बना लेते हैं, एक हमने बना दिया जाए, जैसे मान लीजिए स्कैनर का, और इसको एडिंग में भी चेंज करके देखते हैं, ठीक है। इसको अल्ट कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो एडिंग हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, तो इसको कंप्यूटर में ऐड करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे और मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको चेंज करके यहाँ से कंप्यूटर पे क्लिक करना है और यहाँ से मार्क पे क्लिक कर देना है। ऐड हो चुका है और यहाँ से क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट शो है, यानी वो फिर से आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे, ऑल्ट H8। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे हट चुका है। अब जो है उसको अपडेट करना है, तो कंप्यूटर के अंदर हमने ऐड किया था तो कंप्यूटर में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जाएंगे फिर से रेफरेंस में और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेबल, अपडेट टेबल का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे स्कैनर जो है लास्ट में यहाँ पे ऐड हो चुका है। स्कैनर दूसरे पेज पे है और यहाँ पे देखिए सेकेंड पेज है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और बाकी सारा मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जो भी जानकारी है सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।